अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य। हमको देखना चाहिए हमारा उद्देश्य क्या है। आप जो भी कर्म करते हैं, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, यदि उद्देश्य आपका पावन है, तो बेहतर है। एक बार एक हिंसक प्रवृत्ति का एक बदमाश था। वो जो भी उसके गांव के पास से निकलता था, वो सबको लूट मार करना, उनकी हत्या करना, उसको बहुत आनंद आता था उसमें। तब तक एक संत भगवान वहाँ से गुजरे, तो उसने संत भगवान को रोका और उनकी तरफ बढ़ा। तो संत भगवान पहुँचे हुए संत थे। तो संत भगवान ने कहा कि रुक जाओ, तुम पहले ये बताओ, तुम ये हत्याएं जो करते हो क्यों करते हो। उसने कहा मुझे इसमें आनंद मिलता है, मुझे मज़ा आता है। तो संत भगवान ने कहा तुमने अभी इस असली आनंद को जाना नहीं है। ये जो तुमको आनंद आ रहा है, ये कोई असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो कहीं और ही है। बोला वो कैसे मिलेगा असली आनंद। बोला वो असली आनंद तुमको तब मिलेगा जब तुम्हारा हृदय पावन और पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बोला वो कैसे होगा महाराज जी। बोला बेटा वो तभी होगा जब तुम तीर्थ यात्रा करोगे। बहुत से अपने भारत देश में कई तीर्थ हैं, तीर्थों की यात्रा करोगे, मंदिरों में जाओगे, गंगा स्नान करोगे, तीर्थ याटन करोगे, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और तब तुम जान पाओगे, हमारी बात को समझ पाओगे। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं चलता हूँ महाराज जी, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा मन पवित्र हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो संत भगवान ने एक सूखी हुई लकड़ी उसको पकड़ा दी। वो कहा इस लकड़ी में जब अंकुरण आ जाए, ये हरी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया और तुम पवित्र हो गए। तो उसने कहा ठीक है। इतना बोल के वो चल दिया। तो एक गांव के किनारे से निकला, शाम हो गई थी। तो उस पेड़ की एक खोह थी, उसके अंदर जाके बैठ गया। कुछ ही देर के बाद में उस गांव को जलाने के लिए 4 बदमाश जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उनका इरादा था उस गांव में आग लगाने का। और वो आपस में बात कर रहे थे कि इन गांव वालों ने हमको बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चे बच्चे को मार देंगे, पूरे गांव में आग लगा देंगे। और वो बैठा सुन रहा था। उसने कहा जा तो रहे हैं हम पाप धुलने, कोई बात नहीं, एक और सही। और उसने जो है धीरे से बाहर निकला और बोला ऐसा है तुम लोग ऊपर जो बैठे हो, हम बताते हैं तुमको कैसे आग लगानी है। बोला एक एक करके नीचे आओ। और एक एक करके नीचे बुलाया और चारों को मार दिया। चारों को जैसे मारा उसने, तो उसके पास जो लकड़ी दी थी बाबा जी ने उसको, महात्मा जी ने, वो हरी हो गई। वो अचंभित लकड़ी को देख रहा है, लकड़ी हरी हो गई। और वो लकड़ी को लेके वापस आया महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने देखा बहुत जल्दी वापस आ गए, तीर्थयाटन कर लिया, गंगा स्नान कर लिया। बोला महाराज जी हम ऐसे ऐसे जा रहे थे। उसने सारी घटना कह सुनाई महाराज जी को, और ये लकड़ी बोला हरी हो गई। तो महाराज जी ने उसको समझाया। बोला हाँ, अब बेटा तुम इस बात को ऐसे समझो कि अभी तक जो तुम हिंसा करते थे, लोगों को मारते थे, जो उनका पैसा लूटते थे, वो स्वार्थ बुद्धि तुम्हारे अपने हित के लिए तुम करते थे। और आज तुमने उन चारों को मार के पूरे गांव को बचाया है। उस गांव में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उस गांव में जानवर हैं, बहुत सारी गायें हैं। उन सबका बचाने में जो तुमको पुण्य मिला है, उससे तुम्हारा हृदय पावन हो गया है, तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। तो उद्देश्य तुम्हारा यदि अच्छा है तो वो बेहतर है। अब बॉर्डर पे खड़ा होके अगर एक सोल्जर अपने दूसरे देश के दुश्मन को गोली मारता है तो उसको मेडल मिलता है। और यहाँ अपने ही देश में यदि वो किसी को गोली मारेगा तो उसको क्या मिलेगी, जेल मिलेगी। वहाँ पर उद्देश्य है भारत देश की रक्षा, और यहाँ पर उद्देश्य उसका क्या है, यहाँ पर वो अपने स्वार्थ दुश्मनी के हित में अपनी दुश्मनी को देखते हुए उसको मारा, तो यहाँ पर जेल मिलेगी। और बॉर्डर पे गोली मारेगा तो उसको इनाम मिलेगा। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। आपके कर्तव्य कर्म में आपका यदि उद्देश्य पावन और पवित्र है तो आप सही मार्ग पर हैं, आप परमात्मा के मार्ग पर हैं। राधे राधे, जय हिंद।